Okay, so we are live. Let me first share the screen. Am I audible and visible? Yes. Perfect. Chalo, good hai. Okay, so I'll just here 1 second. Hmm. Yes. Great, great. Very good. I'll just check the settings once. Okay, perfect. So we are now into the 9th class of descriptive. We are just out there with, everything. हमारा जो भी प्रिपरेशन है, जो भी है, अब वो लास्ट स्टेजेस में है ना। तो इसीलिए अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है हमारे दिमाग में आ रही होगी, जहन में आ रही होगी, जो कि माइट बी डिस्टर्बिंग अस, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग मेरे साथ शेयर करो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हो, नॉट नेसेसरली ओनली इन डिस्क्रिप्टिव बट बाकी चीज़ों में भी। एंड देन ऑब्वियसली वी विल डू आवर एडवांस प्रैक्टिस टुडे। आज भी एडवांस प्रैक्टिस ही है हमारा, राइट। बिकॉज जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना आप यहाँ पे सबमिट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल बनते जाओगे चीज़ों को लेके, राइट। ओके, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो ये जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है अभी। राइट, सो नाउ दैट वी आर इन, आज का हमारा टारगेट क्या है वो तो आपको पता ही है कि वी विल डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। क्या करेंगे हम लोग? टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें कैसे करेंगे? एक मैं सारे तरीके का ईमेल हो गया, सिचुएशन एनालिसिस हो गया, सब तरीके के प्रैक्टिस हम लोग इसमें करेंगे। देन आपका प्रेसी हो गया, राइट। इनको हर एक का मैं एक टाइम स्लॉट आप लोगों के लिए बांध के दूंगा और उसके अंदर आप करोगे। गुड इवनिंग। नहीं, लेनोवो कैसा नाम है? हम्म। गुड इवनिंग लेनोवो। चलो, तो वेयर वाज आई, राइट। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई भी इशू हो रहा है प्रिपरेशन को लेके, एसबीआई पीओ मेंस को लेके, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ऑल ऑफ यू नो, राइट। तो इसको लेके कोई भी इशू हो रहा है तो शेयर विथ मी। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों को हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूं जो आपके दिमाग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, लेकिन वो बहुत इजीली सॉल्व भी हो सकती है। अच्छा अच्छा निखिल, हाय। अब देखो, मुझे पता चल गया तुम्हारे पास लेनोवो का लैपटॉप है, हैं? यही ना? चलो, गुड है। सो तो अब सो एनीथिंग डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड भी ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो। अच्छा हाँ निखिल, मुझे आपसे वो भी पूछना था। आपने ग्रुप में डाला था वो, आपने शायद उसके बाद देखा नहीं। मैंने आपसे मांगा था कि वो जो आपने जो लिखा है ईमेल, और एक कौन सा प्रेसी में शायद, जिसमें थोड़े से कम नंबर आए हैं, राइट। 40 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट यू कैन गो बियॉन्ड 45, जितना हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। तो वो वहाँ पे डालना, तो मुझे एक बार आइडिया लग जाएगा कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, राइट। तो एनीथिंग दैट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, या ओवरऑल एसबीआई पीओ मेंस के मॉक्स जो दे रहे हो उसमें कुछ इशू आ रहे हैं, उसका आप शेयर कर सकते हो आज के क्लास में, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं आज के क्लास के एजेंडा में।
सो फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग है ना, फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग क्या है, वो एक बार हम लोग सारी चीजों का फॉर्मेट स्टेप्स हम लोग रिवाइज करते हुए जाएंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस इट। सो फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग है कि टू रिसिपिएंट्स ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, राइट, सीसी बीसीसी इफ रिक्वायर्ड। रूल क्या है सीसी बीसीसी का, अगर केस में सीसी का आपको रिक्वायरमेंट लग रहा है तो डाल दो, बीसीसी तब डालना है जब आपको मल्टीपल लोगों को भेजना है और आप नहीं चाहते हो कि एक का ईमेल आईडी दूसरे को पता चले। सब्जेक्ट प्रिसाइज एंड क्लियर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ वेरी clear and up to date subject line, and then obviously dear sir या recipient का name। ओपनिंग लाइन जिसमें पर्पस स्टेट कर दोगे एक दो लाइन का, बी डायरेक्ट फॉर्मल, केस को मेंटेन करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। बॉडी में डिटेल्स एंड रिक्वेस्ट, एक्सपैंड ऑन द इशू, रिक्वेस्ट और सिचुएशन इन 3 to 5 लाइन्स, मेंटेन ए कोचियस एंड प्रोफेशनल टोन, कीप इट ब्रीफ बट इंफॉर्मेटिव, अवॉइड इमोशनल और पर्सनल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा इसमें ना आप बॉडी को 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो, 3, अगर अगर बहुत सारा कुछ बोलना है तो 2 पैराग्राफ, लंबे ईमेल है तो 3 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो, बट एक्चुअली उसको 1 से 2 के बीच में रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास तो कम ही वर्ड लिमिट होंगे ना। हाँ, अगर 200-250 का वर्ड लिमिट आ गया ईमेल में तब आप 3 पैराग्राफ भी कर सकते हो, पर वैसा आने के चांसेस कम है, पर आ गया तो कर सकते हो। क्लोजिंग लाइन में ग्रेटिट्यूड एंड एक्शन, क्या आप चाहते हो, एक्सपेक्टेशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, एंड रिगार्ड्स के बाद योर फुल नेम, डेजिग्नेशन, ब्रांच या डिपार्टमेंट नेम इफ रेलेवेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को दिमाग में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इससे बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द ईमेल टॉपिक, एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो ये है कि ये जो आपका, 1 सेकेंड ना, आपके साथ में स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। कल आप लोगों को पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मैराथन है, ओके, राइट, ये वाला है कोर्स। आप सबको इसका एक्सेस मिल जाएगा, ओके, इस आप सबको इसका एक्सेस मिल जाएगा, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेंड हियर लाइव। जो इस वर्कशॉप में एनरोल कर रहे हैं अलग से, वो लोग तो लाइव आएंगे ही, और आप लोग जो ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्टिव प्रो बैच में हो उनको इसका फ्री एक्सेस है, लाइव अटेंड कीजिएगा। कल एक लंबा प्रैक्टिस सेशन हम लोग इसमें करेंगे, राइट, विच वुड बी अ फाइनल काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें बहुत सारा कुछ हम लोग एक साथ कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का इसलिए भी रखेंगे सो दैट यू गाइज आर एबल टू, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि नोटिस क्या किया है वो है ही, 2 घंटा आप लोगों का जो है 2.5 घंटा ये पूरा बैठ के फिर डिस्क्रिप्टिव देना, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यार आकाश, वी विल डू एटलीस्ट 6 to 7 प्रैक्टिस एक्टिविटीज, है ना। आकाश पूछ रहे हैं कि नियरली कितने आवर्स की होगी, तो ऑन एन एवरेज ये मान के चलो करीब आई थिंक 2.5 आवर्स का तो होना चाहिए। वो तो पता चलेगा कल, मतलब वो मुझे लगता है कि ईच एक्टिविटी में पूरा करने में कितना 20-25 मिनट्स तो हम लोगों को लगता ही है ना, तो वही 2.5 घंटा तो होना ही चाहिए, राइट, ओके, ठीक है, तो ये है, ओके। तो ये आप लोग कल जरूर, आप जो इस बैच में हो वो तो एकदम उसको करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग टायर्ड हो जाओ उसके बाद भी आप लिख पा रहे हो कि नहीं, ये देखना, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो, है दोस्तों, ये एक बात समझ के रख लो। मतलब ये आपकी और हमारी बीच की बात है कि आपका मान लो क्वांट हुआ, आपका इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, ये तीनों, इंग्लिश क्योंकि इस बार कम नंबर का है, ये तीनों मिलके आपका जो स्कोर में कंट्रीब्यूट करेगा वो ठीक ठाक होगा, बट इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि शायद आपको कंफर्टेबली पूरा कट ऑफ क्लियर करवा दे। बट ये अकेला 50 मार्क्स में इतना ज्यादा आ सकता है कि अकेला इतना बड़ा पुश कर सकता है कि आपका 50% स्कोर इसमें से आ सकता है, राइट, और आपका पूरा का पूरा जो ओवरऑल स्कोर है ना वो अलग लेवल पे पहुंच सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई डिस्क्रिप्टिव का हम लोगों ने कोर्स किया, दैट्स व्हाई हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, राइट, ठीक।
और उस पे क्या है, क्वांट हो जाए, रीजनिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए, उसमें अभी भी हमें जितना मेहनत करनी पड़ती है उससे रिलेटेड हमें जो आएगा वो प्रोपोर्शनेट होगा, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, इसमें ज्यादा मिलेगा हम लोगों को। सो देयरफॉर वी शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज इन दिस केस, है ना। चलो, ट्रू ट्रू, यस आकाश। अच्छा निखिल, तुमने कुछ कहा है सर, इस इन सिचुएशन वर्ड लिमिट इज डिफिकल्ट टू बी रीच्ड। क्यों, ज्यादा लिख रहा है या कम लिख रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाट इज द इशू? बहुत कम हो रहा है, 250 वर्ड्स रीच हो रहा है, दैट मीन्स यू आर राइटिंग मोर देन व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। 200 वर्ड्स का था ना वो तो। ओके, अच्छा, ठीक है। ये लिखो, मैं देखता हूँ फिर उसमें क्या होगा। अच्छा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि फॉर्मेट क्या होगा ईमेल का। अच्छा अच्छा, 250 वर्ड्स का है और तुम्हें 250 वर्ड्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो 200 वर्ड्स आप रीच कर पा रहे हो, 250 नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर 250 आ गया तो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि अगर 250 आ गया सर तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो 250 पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, 200 210 तक ही आप पहुंच पा रहे हो। ठीक है, मैं बताऊंगा आज का सिचुएशन एनालिसिस में ही तुमको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। राइट, चलिए, रेडी, रेडी फॉर द टॉपिक। दिस इज द टॉपिक, टेक, कितना, कितना ईमेल के लिए कितना यार, 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अभी जितना प्रैक्टिस हो गया, 8 मिनट ले लो, ठीक है, 8 मिनट ले लो। और पहले वर्ड फाइल में लिख लो, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके मुझे यहाँ पे दिखाओ। आई वॉन्ट टू चेक योर ईमेल। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, किस तरह से करोगे देखना है मुझे, ठीक है। राइट, करोगे तो यहीं पे रिव्यू कर दो, कर दूंगा। नहीं कि कर रहे हो यहाँ पे तो 8 से 9 मिनट बाद मैं अपना दिखाऊंगा, तब खुद का आंसर उसके साथ चेक कर लेना। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, 2 responses have already come. Rest of you take another 2 minutes and you can submit it. Okay, I'll review Nikhil's and SS's submission. You and rest in the meantime, if you others are submitting, I'll review theirs also. Uh, Nikhil, your overall structure and writing is perfectly okay. I hope the paragraph is not the gap in the paragraph is not legible because you have pasted here, but you have given that paragraph, separated the paragraph, right? If that is okay, then everything is fine. Only why are you giving the at the end the email? I mean, you don't need to. You can, not wrong, but no need to, because the email would be sent from your mail ID only. Also, because it's a what you say, an official mail, uh, it is better to uh, have the official mail ID rather than the gmail.com. Okay, not for the customers but for others. Okay. Okay, so SS, your structure is all right. Mhm. Why at the end you have written such a long sentence, SS? Shorten the sentences. You were writing very well in the last session where you were giving smaller sentences, right? So all the other sentences are all right, but the conclusion is too long. Okay, maybe 25 words if I'm not wrong. So shorten it. Okay, right? Everything fine, everything perfectly fine. Okay, Akash has also submitted. Mhm. Okay, okay, two. Very good, very good. अच्छा, अनदर थिंग आई मिस, जैसे आकाश स्टार्टिंग लाइन ना कि आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, ऐसा कुछ मतलब एक एक ग्रीटिंग सा टाइप है ना, दैट वुड मेक इट वेल गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा किया, अच्छा लिखा, बाकी सब बढ़िया है, एकदम सही। ठीक है, चलिए, आई विल जस्ट शो माई ईमेल, और जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया वो अपने मेल के साथ ज़रूर मेरे मेल के साथ अपने मेल को कंपेयर करके देख ले, और उससे उनको पता चल जाएगा कि वेदर दे वुड बी नीडिंग सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सम एरियाज और नॉट। ठीक है, राइट, चलिए। So this is what it is, to marketing at Axis, कहाँ गया? Send an email to 3। अच्छा, ये मैं रीड कर लूँ because that's very important. You are Abhay or Abhaya Menon, marketing head in Axis Bank Bhopal. Send an email to 3 customers who are retired, informing them about the benefits of senior citizen fixed deposit scheme। अच्छा, और एक चीज मैं देख लूँ, एक चीज जो आकाश ने सही किया था, हाँ, निखिल आपने सीसी में डाला है, सीसी में होगा क्या ये सोच के बताओ, राइट? ठीक है,
कोई बात नहीं तुषार, यू कैच अप, नो नीड टू वरी। बट पूरे अभी आज लाइव में ना पूरे प्रोसेस को एकदम अच्छे से समझ लो, लिखने की कोशिश करो। अगर अगर टाइम में नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें पता तो चलेगा कि कितना टाइम में होता है। जिसे 7 से 8 मिनट के अंदर लोगों ने किया, कुछ 9-10 मिनट के अंदर किया। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज योर टारगेट, कि मुझे 8 मिनट के अंदर करना है, नेक्स्ट 7 दिन के अंदर, 7 नहीं 5-6 दिन के अंदर मुझे 8 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइन से सारे लेक्चर्स जो है आपको देखने हैं और उनपे जो प्रैक्टिस करने बोला है वो करना है। बट ये आपका फोकस भी ये होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो डोंट वरी, एंड यूड वेरी कंफर्टेबली कैच अप इफ यू आर सिंसियरली, बिकॉज अभी आपने लिया है तो आपको ये 6 दिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। 30 से, जैसे बाकी लोग 30-40 मिनट देके 45 मिनट देके कर सकते हैं, आपको 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है, राइट। चलिए, यहाँ पे वेयर वाज आई, तो यहाँ पे एक चीज मुझे जो बतानी थी निखिल, कि जब यहाँ पे 2 होगा, या बाकी सबने तो ये ठीक किया है जिन्होंने अभी तक सबमिट किया है, तो 2 किस में होगा? 2 होगा जो भी मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। क्यों? क्योंकि मैं कस्टमर को दे रहा हूं, तो कस्टमर का ईमेल आईडी मैं 2 में नहीं डाल सकता, क्योंकि 3 कस्टमर है यहाँ पे। अगर एक कस्टमर होता तो मैं 2 में डाल सकता था, बट तीनों कस्टमर को मैं 2 में नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज दैट वुड बी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, नहीं, राइट। तो मुझे बीसीसी में डालना है। ये दिस इज द केस विच आई टोल्ड यू, और दिस आर द सिमिलर काइंड ऑफ केसेस वेयर आई टोल्ड यू कि बीसीसी का यूज क्या है। याद है कि जहां पे प्राइवेसी इशू है वहां पे आपको बीसीसी में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक कस्टमर का ईमेल दूसरे कस्टमर को नहीं डाल सकता हूं, दिखा सकता हूं, राइट। सो मैंने कुछ फिक्टिशियस से नाम बना लिए, harshdeep@email.com, varun@email.com, aruni@email.com, राइट, ओके। तो marketing@axisbank.com वो मेरा कंपनी का ईमेल आईडी हो गया, या मेरे डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी हो गया। सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव फिक्स डिपॉजिट बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, ओके, राइट। इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने मिस किया इसको ध्यान से याद रखना कि ऐसा केसेस आएंगे तो हमें बीसीसी में डालना है। डियर सर और मैडम, वी होप यू आर enjoying your retirement years. At Axis Bank, we truly value our senior customers. तो एक मैंने दे दिया, क्या दे दिया मैंने? सैल्यूटेशन दे दिया, एक ग्रीटिंग दे दिया, एक छोटा सा ग्रीटिंग दे दिया, और उसके बाद मैंने बोला कि वी ट्रूली वैल्यू आवर सीनियर कस्टमर्स, वी आर प्लीज टू ऑफर यू आवर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम, राइट। मार्केटिंग है ना, तो थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया, बटरिंग कर लिया, उसके बाद मैंने स्कीम को पुट किया। The scheme provides 2% higher interest rate than regular FDs. आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इंटरेस्ट रेट को मेंशन कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैंने बोला भी कि आप लोगों ने सही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। The scheme provides 2% higher interest rate than regular FDs. You also enjoy flexible tenures, monthly interest payouts, and priority service at all branches. ठीक है, सो यू ऑल्सो एंजॉय फ्लेक्सिबल टेन्यूर्स, मैंने एडवांटेजेस लिस्ट कर दिया, फ्लेक्सिबल टेन्यूर्स, मंथली इंटरेस्ट पे आउट्स एंड प्रायोरिटी सर्विस एट ऑल ब्रांचेस। अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही हो लिखते वक्त, तो क्या करोगे? स्क्रिबलिंग कर लोगे, जैसे सिचुएशन एनालिसिस में दिखाया, रिपोर्ट राइटिंग में दिखाया, इवन प्रेसी में दिखाया, कि क्या क्या मैं एडवांटेज दूंगा, या क्या क्या पॉइंट मैं यूज करने वाला हूं बॉडी में। तो मेरे हिसाब से था कि 2% हायर, तो मेरा स्क्रिबलिंग नोट्स कैसे होंगे? इस तरह से होंगे, 2% हायर इंटरेस्ट रेट्स, देन फ्लेक्सिबल टेन्योर, देन मंथली इंटरेस्ट रेट पे आउट्स, ओके, देन प्रायोरिटी सर्विस। यही सब तो चाहिए ना एक सीनियर सिटीजन को, इन्हीं से, इसी से तो वो खुश होंगे। तो अगर कॉमन सेंस से भी हम सोचेंगे ना, तो हमारे पास ये आएंगे। These benefits are अब देखो, उसके बाद मैं सिर्फ इस चीज को अच्छे तरीके से फ्रेम कर रहा हूं कि ये बेनिफिट्स आर डिजाइन टू गिव यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रेगुलर इनकम। देखो, रेगुलर इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सिक्योरिटी है, ठीक है, एफडी है, सिक्योरिटी है, और रेगुलर इनकम भी होगा। यू कैन ओपन योर एफडी इजीली थ्रू आवर ब्रांच और मोबाइल ऐप। आवर टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू एट एवरी स्टेप। पूरा मार्केटिंग ओरिएंटेड है ना। फॉर मोर डिटेल्स फील फ्री टू कॉल और विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच। वार्म रिगार्ड्स, अभय मेनन, मार्केटिंग हेड, एक्सिस बैंक भोपाल। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे स्क्रिबल अगर करता, मैं जैसे ही मैंने पढ़ा उस
टॉपिक को, तो मेरे पास सिर्फ ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए थे और मेरा ईमेल रेडी, और कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मेरे ईमेल के लिए। ऑब्वियसली आप लोगों ने जो जो लिखा है उसके लिए आपके पॉइंट्स, वो भी 4 या 5, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए था। एंड यू कुड हैव रिटन an email within 7 to 8 minutes very easily if you had done that, right? ओके और आपने लिखा भी, आप लोगों ने लिखा भी 7 से 8 मिनट के अंदर तो आ गए थे बहुत सारे सबमिशंस, एंड बाद में 9-10 मिनट के अंदर आ गया था, राइट? ओके, क्लियर, ठीक, चलो। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को भी ऐड कर सकते हो नीतू, इफ यू वांट। दो फिक्स डिपॉजिट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस जाता है क्या? मतलब आई डोंट नो, मतलब बैंक्स नॉर्मली नहीं देते सीनियर सिटीजन्स को, बट अगर आप उसको फ्रेम करके डालना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, राइट। बट अगर किसी चीज में डाउट हो ना, उसको मत डालो। जैसे मुझे डाउट नहीं था, फ्लेक्सिबल टेन्योर में डाउट नहीं है, पे आउट में डाउट नहीं है, प्रायोरिटी में बैंकिंग में डाउट नहीं है, ये तो जेनरिक सा है, हो रहा है, और फिक्स डिपॉजिट के साथ रिलेटेड है कुछ, और कुछ बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, कुछ एडिशनल सर्विसेज के साथ रिलेटेड है। बट अगर कोई चीज में आपको डाउट है कि जैसे इंश्योरेंस इसके साथ दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, तो देन आई वुड सजेस्ट दैट यू डू नॉट गो फॉर दैट, ओके, राइट, ठीक है। और अगर आपको डाउट नहीं है, आपको पता है, जैसे मुझे पता नहीं था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको पता है तो देन इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आप जा सकते हो, दे सकते हो उसको, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द ईमेल, ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट। अच्छा, अब अपना ईमेल देख लिया, इधर देख लिया, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या कहां कहां इंप्रूवमेंट चाहिए है? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में डालो तो, कहां कहां इंप्रूवमेंट चाहिए है, या इंप्रूवमेंट चाहिए क्या? पहली बात, इंप्रूवमेंट चाहिए क्या कहीं पे? मेरा ईमेल और तुम्हारा ईमेल जब तुमने देखा, कहीं पे तुम्हें इंप्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा है? अगर हाँ, यस, तो व्हाट डू यू थिंक नीड टू बी इंप्रूव्ड? कहां पे करोगे? तो दो चीजें, एक बेटर ईमेल होगी और कम टाइम पे होगी, क्या ये दोनों पैरामीटर में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? लिखो जरा, राइट इट डाउन हियर, because the moment we are aware of things that is lacking with us, the better that is the moment when we would be able to move ahead and you know uh, get a hang of that issue and move beyond that issue and do good for ourselves, right? तो अगर आपको ये ईमेल देखा, आपने आपने खुद दिन भी ईमेल लिखने की कोशिश की और सबमिट भी किया, तो दोनों में जो आपको फॉर्मेट तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था, बट आपको क्या लगता है, कहीं किसी तरह से टाइम बचा सकते हो, किसी तरह से बेटर राइटिंग कर सकते हो? और अगर वो है तो क्या? एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, इतना कुछ सोच के नहीं लिखना है, बट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अभी देखने के बाद, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। जब तक आप लोग डाल रहे हो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आता हूं सिचुएशन एनालिसिस। इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, राइट? रिवाइज में क्या होगा, स्टेप्स होंगे। क्या स्टेप्स है? पहले तो हम लोग वो टॉपिक को पढ़ेंगे जो सिचुएशन एनालिसिस में दिया है, सिचुएशन का टॉपिक। देन वी विल स्क्रिबल नोट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट इन रफ शीट जो भी है हमारे पास, और उन नोट्स को ही सिर्फ इर्द गिर्द हम लोग राइट और टाइप करेंगे, या सॉरी टाइप करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिंग द नोट्स, बस, और कुछ करेंगे ही नहीं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? ओके, इट शुड बी सो सिंपल, रीड द सिचुएशन टॉपिक, स्क्रिबल नोट्स एंड टाइप बाय ऑर्गेनाइजिंग द नोट्स, ठीक है, राइट? ओके, सो अब मैं सिचुएशन एनालिसिस देने वाला हूं। अगर अभी आप लोगों को सोचने में दिक्कत आ रहा है कि किस तरह से, तो आज क्लास के बाद सिचुएशन एनालिसिस अभी कर लो, मैं क्योंकि देने वाला हूं आज क्लास के बाद। व्हाट आई वुड वांट, आप सब ग्रुप में तो हो ही, हमारा पेड ग्रुप में, तो उस पेड ग्रुप में आज क्लास के बाद, जो कि सर ये जो 5 दिन हुआ, अपने जितने भी लास्ट 2-3 हफ्ते से हम लोग ये बैच को कर रहे हैं, जो भी आपने सीखा उसको ना समराइज करके लिखो वहां पे, राइट? और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या देख रहे हो इंप्रूवमेंट हुआ है, और वहां पे और क्या करना है उसको लिखो, 4-5 लाइन में लिखो, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए लिखा था वैसे ही इसके लिए लिखो। उससे क्या होगा, यूड हैव अ क्लैरिटी, ठीक है, एक कहाँ से स्टार्ट किए थे, अभी कहाँ पे हो, क्योंकि जैसे बहुत लोगों ने अभी शेयर किया था कि दे स्टार्टेड एट 30s,
20s, लेट 20s, और अभी 40 के ऊपर रेगुलरली जा रहा है अगर वो टेस्ट दे रहे हैं ऑन द सिस्टम, जो कि जो टेस्ट है आप लोगों का उसमें। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे भी आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ना कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, आज इसके बाद, सेशन के बाद 5 मिनट बैठो कि क्या मैंने सीखा, ये जो 9 क्लासेस हो गए इसमें क्या सीखा, प्रैक्टिस में क्या सीखा, हमें क्या और अलग करना है, ताकि मैं उस दिन जाके आई गेट टॉप 1 भी नहीं, यस टॉप 1% में मैं स्कोर करूं। अगर 6000 लोग कर रहे हैं, मेरा रैंक डिस्क्रिप्टिव में 60 के अंदर होना चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल। अगर आपने वॉट एवर आई टेल यू हैव सिंसियरली फॉलोड इट, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप इंडिया के टॉप 100 में होंगे ही होंगे, टॉप 60 में, 50 में भी हो सकते हैं, राइट, एंड दैट वुड गिव यू अ ह्यूज ह्यूज पुश। ठीक है, वो ग्रुप में डालो, राइट, कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुंचा और मैं कहाँ और जा सकता हूं, मुझे और क्या करना चाहिए, ये ग्रुप में डालो, दैट वुड बी गुड फॉर यू। ठीक है, उससे आपको वो भी हो जाएगा। अच्छा, इतना ही तो करना है, इतना तो कर लिया है ऑलरेडी, सोचो यहां से यहां तक कर तो लिया है, अब इतना ही तो करना है, राइट। निखिल कह रहा है, सर व्हेनेवर आई स्कोर गुड आई ऑलवेज फील दैट प्रोबब्ली दिस क्वेश्चन इज इजी, सो आई गॉट हाउ टू रिमूव दिस थिंग। यार ये ना एक प्रैक्टिस से जाएगा, निखिल एक ना प्रैक्टिस से जाएगा। निखिल क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे सिंसियर स्टूडेंट की निशानी भी है, अच्छी बात है तुमने ये बोला कि सर व्हेनेवर आई स्कोर गुड, मुझे हमेशा लगता है कि दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन वाज इजी, सो आई गॉट गुड मार्क्स, हाउ टू रिमूव दिस थिंग। तो पहली बात तो ये है कि फिलहाल के लिए यू डोंट नीड टू रिमूव इट, आपको और प्रैक्टिस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके जितने भी 10 15 20 टेस्ट जो आपने दिया है, मैंने जो साथ साथ करके टॉपिक दिए हैं हर एक एरिया में, वो सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे तरीके के एक प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। द मोमेंट दैट इज डन, व्हेन आपको, आपने जब अच्छा स्कोर किया तब आपको लगा कि वो इजी है डिफिकल्ट है, वो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। बट जब आप एसबीआई पीओ मेंस में बैठने वाले हो, तब आपके पास जो टॉपिक है उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट होगे, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो आएगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। दूसरा ये है कि दोस्त, इसमें ना एक चीज सिर्फ नहीं होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी आप सबको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने ये सोच के रखा कि ये इजी टॉपिक था और हमें ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि जो हमने उस तरह के टॉपिक देखे हैं या उस तरह के टॉपिक नहीं देखे हैं, थोड़ा सा अननोन सा हो गया, तो हमें पैनिक में नहीं आना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार इस तरह के टॉपिक तो नहीं देखे हैं, शायद ये डिफिकल्ट होगा, ये नहीं सोचना है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्टेप्स पता है, आपको फॉर्मेट पता है, आपको पता है छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं और टू द पॉइंट लिखना है। अगर आपको नहीं पता है उस इशू के बारे में बहुत ज्यादा, तो भी दिक्कत नहीं है, किस तरह से आपको कंटेंट बिल्ड करना है वो भी मैंने आपको बता के रखा है। तो मुद्दे की बात यह है कि कोई भी टॉपिक आ जाए अंडर द सन, राइट, इफ यू आर you know uh, sticking to the basics that we have discussed, basics of writing effectively and efficiently, and the basics of the format and the steps that for each one of these activities, then you are all set to get the best out of that particular exam. ठीक है, तो ये आपके लिए एकदम सच्चाई है। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको लगे कि आप हर एक कोई भी चीज के लिए अगर अच्छा हो तो आप सोचने लग जाओ कि यार मेरा तो हो गया, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैं ये नहीं चाहता। तो एक लेवल तक ये होना कि अच्छा ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा इजी था और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, ये अच्छी बात है, ये एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। बट वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, वो डिमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए, वो इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आपको लगे कि यार मेरे पास अगर डिफिकल्ट आएगा तो मैं स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसमें कोई डिफिकल्ट बोल के कोई टॉपिक होता ही नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसमें कोई डिफिकल्ट बोल के टॉपिक ही नहीं होता है। आपको स्टेप्स पता है, आपको फॉर्मेट पता है, आपको किस पता है, तो आप डिफिकल्टी आएगा कहां से। और अगर वो थोड़ा सा अननोन टॉपिक है आपके लिए, तो वो पूरे मास के लिए अननोन है, तो उसमें भी ये जो बेसिक्स है वो आपको ऊपर रखेगा दूसरों से, राइट। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आकाश कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन आपको पता ही है कैसे करना होता है ना।
और सेल्फ इवैल्यूएशन तो करना ही करना है, एकदम कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन से ही आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। और वही सेल्फ इवैल्यूएशन करके आप मुझे वहां पे ग्रुप में शेयर कीजिए कि सर मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा ना ये हो रहा था, ये दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें भी चली गई, एक आध चीज है वो वी विल वर्क ऑन इट। जैसे तुम ये स्टेट कर दोगे ना तो तुम्हें पता होगा कि अगले 5 दिन में सिर्फ ये एक दो चीज ही करने हैं। निखिल कहता है दिस थिंग हैपेंस विथ मी इन क्वांटम रीजनिंग स्पेशली। तो क्वांटम रीजनिंग में तो मैं ये बोलूंगा कि ट्राई एंड हंट फॉर द इजी क्वेश्चंस देन। देखो क्वांटम रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव में अलग बात है। निखिल कहता है कि जब भी मेरा नंबर अच्छा आता है या क्वेश्चन हो जाता है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आसान था। यार यही तो होना चाहिए ना, मुझे वो 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से आसान क्वेश्चन निकाल के ही पहले तो करने हैं, क्योंकि नंबर तो उसके सेम ही है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन के नंबर है वही इस क्वेश्चन का भी नंबर है। तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों करूं, मैं आसान क्वेश्चन पहले करूंगा। तो आसान क्वेश्चन ही तो उठाने हैं। So that's how you should orient yourself. That's why all of that analysis stuff that we discussed in our last to last class, if I'm not wrong, was all about this, right? कि आसान क्वेश्चन निकालने हैं। तो होने तो क्वांटम रीजनिंग में ऐसा हर पेपर में, मैं बता रहा हूं हर पेपर में जितना भी डिफिकल्ट पेपर हो जाए, कुछ सिटर क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हो सकता है एसबीआई पीओ मेंस में सिटर क्वेश्चंस नहीं हो, सिटर मतलब एकदम ही आसान नहीं हो, ठीक है, इजी भी नहीं हो, पर डुएबल क्वेश्चंस फिर भी होंगे, राइट? उनको पहले करो, उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस करो जो चैलेंजिंग हो, उसमें बाद अगर टाइम बचता है तो वो वाले क्वेश्चंस करो जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगानी पड़ेगी, राइट? दिमाग है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओ, दिमाग को पहले लगाओ क्वेश्चन को चूज करने में। ये क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों की बात है, राइट? सर आई वेंट थ्रू, तुषार अच्छा कह रहा है, आई वेंट थ्रू योर रिकॉर्डेड सिचुएशन एनालिसिस क्लास जस्ट नाउ रियल क्विक एंड फाउंड 5 पॉइंट्स, context, current status, issues, recommendation. Do we have to write on these points in situation analysis or just a big paragraph without mentioning these points? Can you please brief the एकदम एकदम करेंगे ना इस पे, आपको बता रहा हूं मैं, होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये हो गया सिचुएशन के स्टेप्स। अब मैं दूंगा इसका सिचुएशन, ठीक है? लिखना मत स्टार्ट करो, पहले मुझे इसका फॉर्मेट दिखा देने दो। You are the marketing head of Bank of Bharat. A competitor bank has launched a successful referral program that is attracting your existing customers. Analyze the reasons and suggest a customer retention plan. ठीक, नाउ स्टेप 1 और 2 क्या है, एक साथ करना है, रीड एंड स्क्रिबल। इसको रीड किया, अब हम स्क्रिबल करेंगे। स्क्रिबल किस तरह से करोगे तुषार, आपका आंसर यहां रहा, ये है तरीका स्क्रिबल करने का। टाइटल तो टाइटल है, टाइटल नहीं के लिए लाइन गैप रख के कर दो। बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट में से कोई एक, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना, कोई करंट स्टेटस या की फैक्ट्स में से कोई एक लिखो और उसमें डालो। इश्यूज एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाइड में से कोई एक। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में या तो अपॉर्चुनिटीज या तो रिकमेंडेशंस आते हैं, तो रिकमेंडेशंस या अपॉर्चुनिटीज, इस केस में शायद रिकमेंडेशंस आएंगे क्योंकि ये उस तरह का है। और एंड में कंक्लूजन, कंक्लूजन के साथ आप ऑल्टरनेट भी ये भी देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, राइट? कंक्लूजन के जगह पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके, इस तरह की चीजें भी लिख सकते हो। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन था कि क्या सर हम लोग ये इनमें से कॉन्टेक्स्ट, क्या मैं ऐसे लिखूं, टाइटल, कॉन्टेक्स्ट, और फिर लिखूं टाइटल, फिर लिखूं कॉन्टेक्स्ट, फिर लिखूं करंट स्टेटस, राइट, फिर लिखूं रिकमेंडेशन, राइट? यस, इसी तरह से लिखो, ओके, इसी तरह से लिखो। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है। अच्छा हाँ, अगर आपने उसी लाइन पे लिखा तो यहां पे कोलोन देना, अगर नहीं लिखा तो टाइटल, टाइटल के लिए तो ठीक है, टाइटल तो उसी लाइन पे लिखोगे। जैसे कॉन्टेक्स्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट लिखा और नेक्स्ट लाइन से आप लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे कोलोन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लिख के लिख सकते हो। इसी तरह से क्या कहते हैं, यू हैव टू डू इट, ठीक है? ओके, तो उसमें आपको उसी में आपको आइडिया लग जाएगा।
दे आर डिमांडिंग डिफरेंट बॉल पॉइंट्स, उससे फर्क नहीं पड़ेगा निखिल, वो यू कैन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम लिखो, रूट कॉज एनालिसिस लिखो, वो कुछ भी लिखो, लिखो कुछ यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि उसमें जो नंबर आपका जा रहा है ना, वो आप ऐड कर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है निखिल, ठीक है। वो दैट इज नॉट अ, वो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है यहाँ पे। मैं इनको करंट स्टेटस की फैक्ट की जगह पे कुछ और भी बोल सकता हूं, बट द पॉइंट इसकी जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि किस ऑर्डर में मैंने इसको एनालाइज किया है और फिर मैं किस तरह से समझा रहा हूं, ये पॉइंट है, समझ रहे हो। इसमें देर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड रिटन की क्या लिखना उधर है, करेंट स्टेटस लिखना है, रूट कॉज एनालिसिस लिखना है, हर एक को अपना अपना है। तुम अपना कुछ नाम भी लिख सकते हो वहां पे अगर आप चाहते हो, लेकिन वो वहां पे याद रखना, उसको बनाना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, इसी को फॉलो कर सकते हो बस। नेक्स्ट, और क्या बोल रहा था, हाँ, इसको लिख के फिर लिखना है, उसका रीजन ये है कि बहुत बार जब एआई चेकिंग होता है, इवन इंसान भी जब चेक करता है, तब अगर पैराग्राफ वाइज अलग अलग चीजें डिस्कस हो रही है तो उनको हो जाती है, और खास करके सिचुएशन एनालिसिस में, सिचुएशन एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगा ना, प्रॉब्लम होगा, कुछ इश्यू होगा, कुछ बैकग्राउंड होगा, कुछ सोल्यूशन होगा, तो इसीलिए हर एक सेगमेंट को मैं अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं, वो मैं दिखाना चाहता हूं, इसलिए यहां पे यस, बिना ये लिखे भी लिखा जा सकता है, बट रिस्क क्यों लेना है, ये लिखने से वो गलत नहीं होता है और एकदम क्लियर हो जाता है, इसीलिए आप लिखोगे। इज इट क्लियर तुषार? ठीक है, ओके। अब पहले आप स्क्रिबल करोगे, 2 मिनट स्क्रिबलिंग के, 8 मिनट टाइपिंग के, 10 मिनट आपके पास है, ठीक। अगले 10 मिनट में सबमिट करो, 10 मिनट बाद मैं अपना आंसर दिखाऊंगा।
हाय शेखर. We are 5 minutes into the activity, Shekhar. You can try this activity, situation analysis. You just joined, ना? कोई बात नहीं. Try this activity now. कोई बात नहीं शेखर. हाँ, I know you came back from the work, ना just. अभी we have another activity, so try this out and then we will move on to the last one after discussing this. 5 minutes more.
Okay, Tushar's answer is here within time. Good. S's answer is also here. Good. Baki. Okay, now I'll go through the submissions. Tushar, I just went through your submission and everything fine. But what is the number of words? I feel that the number of words are a little less than what we intended it to be. आपके वर्ड फाइल में एक बार नंबर ऑफ वर्ड्स देख के बताना. 200. अच्छा, 200 इज ओके. ठीक है, ठीक है. द वन दैट आई वुड शो यू इज ऑल्सो अराउंड 205 210. बट मैं ये भी बता दूंगा कि अगर बाई चांस ये 250 वर्ड का आ गया तो कैसे करना है, 150 वर्ड का आ गया तो कैसे करना है, दोनों दिखा दूंगा. राइट. ओके, चलिए. बट बाकी सब आपका एकदम सही है. वेरी गुड. ठीक है. चलो, एसएस. ठीक है. स्ट्रक्चर ठीक है. फॉर्मेट ठीक है. Now I'm seeing that you have used smaller sentences. Good. अच्छा, इससे ना तुषार एक जगह मुझे लगा था थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सेंटेंस हो रहा है, वो दैट इज इश्यूज. इश्यूज में आपने जो सेंटेंस दिया था ना, वो बहुत ही लंबा था. उसको ना दो में वैसे उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं था, बट द पॉइंट इज कि हो सकता है कि ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करते वक्त एग्जाम के प्रेशर में ना ग्रामेटिकल एरर आ जाए. ठीक है. क्यों? टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तो पीछे वाले में हुआ ना. ठीक है. एस एस ये सही है. ठीक है. बाकी लोग जब तक दे रहे हो, निखिल देखना कि पिछला वाला हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है फिर. एक सेकेंड. वर्ड फाइल से मैं पेस्ट करके देखूं. हो तो रहा है पेस्ट. नहीं, नहीं हो रहा है पेस्ट. ठीक है. या तो दो अलग अलग हिस्सों में पेस्ट करके देखो, हो सकता है नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहा हो, कुछ ऐसा होता हो. होना नहीं चाहिए, बट एनीवे देख लो अगर अगर उस तरह से करके. ठीक है. अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पहले मेरा स्क्रिबल क्या है. स्क्रिबल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन एनालिसिस में दोस्तों. वही सब कुछ है. अगर मैं बोलूं कि वही सब कुछ है तो गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी लिख रहे हैं ना, वो याद है आप लोगों को ईमेल ईमेल राइटिंग के जो हम लोगों ने लिखा था, याद है कि जिसमें कुछ फ्रेजेस दे दिए गए थे और उसी को हम लोग इंटीग्रेट करके ईमेल लिख रहे थे. एक एक ईमेल राइटिंग का एक्सरसाइज हमने ऐसा किया था ईमेल राइटिंग के पहले क्लास में. तो उसी तरह से है. उसको हमने क्यों किया था? ताकि हम यहाँ पे ये कर सके, ऐसी चीजों में कर सके. क्योंकि अब हम लोग स्क्रिबल नोट्स जब बनाएंगे तो उसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा. राइट. ओके. तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे ये होगा. मैंने देखा कि मैं मार्केटिंग हेड हूं बैंक ऑफ भारत में. तो मेरा कॉम्पिटिटर बैंक ने अगर सक्सेसफुल रेफरल प्रोग्राम लिया है और जो मेरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे रीजन करना है और रिकमेंडेशन देना है, तो क्या करूं मैं? तो पहले तो बैकग्राउंड सेट करूंगा. बैकग्राउंड सेट क्या है?
स्ट्रॉन्ग बेस ओवर ईयर्स, हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवर द ईयर्स। शिफ्ट ऑफ सम कस्टमर्स टू एनडीएफसी बैंक, एक नाम दे दिया बैंक का, जो भी मेरा कॉम्पिटिटर बैंक है, मैं तो बैंक ऑफ भारत हूँ तो उनका एनडीएफसी बैंक, एनडीएफसी रेफरल प्रोग्राम। तो ये 3-4 चीजें मुझे बैकग्राउंड सेट करने में लगेंगे, इसी को सेंटेंस के फॉर्म में मैं इसको फ्रेम करके डाल दूंगा बस। करंट स्टेटस, अब करंट स्टेटस में मैं बोला कि मैं क्या जानता हूँ रेफरल प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कैश रिवॉर्ड्स, एक हो सकता है इंस्टेंट अकाउंट ओपन फॉर रेफर्ड फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स फॉर रेफरर्स जो भी रेफर कर रहे हैं, पब्लिसिटी, ईज टू यूज। अच्छा, और बाकी मार्केटिंग से एंगल से क्या हो सकता है, पब्लिसिटी हो रहा है अच्छा खासा उनके वो प्रोग्राम का, इजी टू यूज है वो, क्विक रिवॉर्ड्स है थ्रू मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैं पैसे बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने कस्टमर्स को, राइट। ओके, और मोबाइल बैंकिंग के साथ वो कि इसमें जो चीजें हैं वो भी कर सकते हैं। आता हूं मैं शेखर, उसमें भी बताता हूं। issues, no referral program competitor more attractive due to instant incentive and mobile integration for young tech savvy and our communication slow and less engaging। देखो स्क्रिबल का मतलब क्या है, मैं सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पॉइंट्स। नो रेफरल प्रोग्राम, हमारे पास इश्यूज क्या है, रेफरल प्रोग्राम ही नहीं है, कॉम्पिटिटर का इंस्टेंट इंसेंटिव है, मोबाइल इंटीग्रेटेड है, इससे यंग टेक सेवी कस्टमर उनके पास जाएगा, कम्युनिकेशन भी हमारा स्लो और लेस एंगेजिंग है। रिकमेंडेशन, एक तो रेफरल प्रोग्राम लॉन्च करो, इंक्लूड इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, मोबाइल ऐप सपोर्ट दो, सीनियोरिटी बेस्ड बेनिफिट दो, ऑफर बोनस, बोनस इंटरेस्ट रेट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स दो, टॉप रेफरर ऑफ द मंथ का कंपटीशन कर दो। इस ये सारे चीजें, ये मेरे दिमाग में आया कि जो डोमिनोज में जब मैं जाता हूं तो वहां पे, या केएफसी में जब जाता हूं वहां पे लिखा रहता है कि इस बार का टॉप सेल्समैन या टॉप एम्प्लॉय कौन है, तो उससे वैसे ही टॉप रेफरर भी तो हो सकता है ना, कि लोगों को लगे कि अच्छा ये इन्होंने इतने लोगों को रेफर किया, मैं भी करता हूँ। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करना ही करना है, क्योंकि वो जो भी इन लोगों का था वो तो करना ही करना है, और एडिशनल कुछ हमें देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो इनका था, मेरे कॉम्पिटिटर जो भी दे रहे हैं वो देना है, प्लस एडिशनल मुझे कुछ और देना है, यही हमारे यहां पे है। देखो ये जो इंटरेस्ट रेट ऑन लॉयल्टी पॉइंट्स, रेफरर ऑफ मंथ, ये हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है, मैंने नहीं लिखा। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग तो ठीक है कर रहा है, सीनियरिटी बेस्ड बेनिफिट ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये हम भी करेंगे, ये कर रहा है हम करेंगे, ये कर रहा है ये हम भी करेंगे, राइट। तो जो वो कर रहा है वो करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तभी जाके तो हम लोग उसको उसी के गेम पे बीट कर पाएंगे, या गेम को ही अलग कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे शिखर ने एक बहुत रेलेवेंट बात कही, हर एक कोई हम लोग अलग अलग है, प्रोसेस क्या करना है वो मैं दिखा सकता हूं, अंदर जाके आपको कैसे करना है टाइम बचाने के लिए वो आपको डिसाइड करना है। जैसे शेखर कहता है कि पॉइंट्स को मैं अपने दिमाग में एक फ्लो बना लेता हूं, फ्लो चार्ट बना लेता हूं, तो मैं फिर जल्दी लिखता हूं, अगर स्क्रिबल करने जाता हूं तो मुझे टाइम लग जाता है। इफ दैट इज ट्रू फॉर एनीवन एल्स, तो वो, और अगर पॉइंट को दिमाग में फ्लो करके आप लिख पाते हो तो गो अहेड एंड लिखो। मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स का प्रेशर में क्या होता है, वो पॉइंट्स भूल जाते हैं। उसके लिए अगर वो 2 मिनट ही लगता है, ये स्क्रिबलिंग में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 2 मिनट देके स्क्रिबल कर लेते हैं तो पॉइंट्स भूलेंगे नहीं, जब लिखना है तब सिर्फ सेंटेंसेस बनाएंगे बस, दैट्स इट, राइट। ओके, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगता है कि नो यू आर बेटर कंफर्टेबल विथ having a captured flow and just writing it down, which also depends upon how much practice you have done, how much you have been writing over the period of years, right। अगर आपने थोड़े बहुत राइटिंग की हुई है और हल्का फुल्का रेगुलर राइटिंग करते हो, ज्यादा राइटिंग करते हो, खास करके फॉर्मल राइटिंग करते हो, जॉब में हो फॉर्मल राइटिंग करते हो, तो आपको स्क्रिबलिंग करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। स्क्रिबलिंग की तरह नोट्स आपको अपने दिमाग में फिर भी बनाना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, माइंड मैप की तरह नोट्स, फ्लो ऑफ पॉइंट्स, वो आपके दिमाग में फिर भी बनाना पड़ेगा, यही दिमाग में रखना पड़ेगा। ये हो सकता है, एकदम हो सकता है, अगर उससे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा वो स्ट्रेंथ है तो तुम उसको यूज करो ना, फिर आप ये टाइम यूज क्यों करोगे, इसी को अपने दिमाग में रख के उसी से लिख सकते हो तो लिख दो। अगर आपकी आदत ऐसी नहीं है तो फिर स्क्रिबल कर लो फिर लिखो, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो लिखोगे वो आपका टू दी पॉइंट होगा, पहली बात, और दूसरा उसमें आप कुछ भी रैंडम नहीं बोलोगे और मिस नहीं कर दोगे, आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में तो।
ठीक है, राइट, क्लियर है शेखर? ठीक, अब देखो स्क्रिबलिंग का मैंने फायदा पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखाता हूं। स्क्रिबलिंग का एक फायदा जो है वो है सेंटेंस बनाने में, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लिखने की ज्यादा आदत नहीं है अभी। लिखते लिखते, अच्छा देखो पहली बात, लिखते लिखते जैसे मुझे, अगर मुझे आप कोई वो दोगे तो मुझे जब लिखना होगा तो क्या मुझे ये सब बना के लिखने की जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैं दिमाग में रख पाऊंगा। लेकिन जिनकी आदत नहीं है उनको ये फायदा बहुत ज्यादा करेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे फायदा ये भी होगा, सेंटेंसेस जब आप बनाओगे ना, बिकॉज इट्स एन एग्जाम जिसमें टाइम बचेगा, जिसमें आपका फायदा होगा, वही आप करोगे। जब आप सेंटेंसेस बनाओगे ना तो वो वहां पे उठा उठा के कर सकते हो, जैसे कि इस केस में करूंगा, राइट। और भी किसी ने, अच्छा निखिल ने किया है, मैं निखिल आपका थोड़ी देर में देखता हूं, पहले ये दे दूं। शिखर आपके आपके डाउट का क्लैरिटी मिल गया आपको, ठीक है ना? इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, गो अहेड एंड डू दैट, बट हाँ पॉइंट का फ्लो अच्छे से बना लेना, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अब काउंटरिंग कॉम्पिटिटर्स, अब यहाँ पे टाइटल, टाइटल में टाइटल लिखने की जरूरत है नहीं है, लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों। काउंटरिंग कॉम्पिटिटर्स रेफरल स्ट्रैटेजी, रिटेंशन प्लान फॉर बैंक ऑफ भारत, ठीक है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे एक ही डालना, वो मैंने गलती से दोनों डाल दिया था, बैकग्राउंड ही डालना, ये मत डालना। बैंक ऑफ भारत हैज अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बिल्ट ओवर years of trusted service, but recently we are noticing shift of some customers to NDFC Bank. बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ। On further investigation we found that it is NDFC's referral program ओहो, that is attracting them, यहाँ पे टाइपो एरर हो गया मेरे से, राइट, दैट इज अट्रैक्टिंग देम। तो क्या है रीजन, क्या है वो, एक बहुत ही छोटे से मैंने उसको स्टेट कर दिया। नेक्स्ट, करंट स्टेटस, दिस प्रोग्राम ऑफर्स, अच्छा यहाँ पे अगर तुमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस ओवर द इयर्स, मैंने इंक्लूड कर दिया ओवर द इयर्स ऑफ ट्रस्टेड सर्विस। अच्छा, एनडीएफसी बैंक में जा रहा है, एनडीएफसी के रेफरल प्रोग्राम को दे दिया। शेखर कहता है कि ये एकदम हिंदू जैसा टाइटल हो गया है ना, हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम ऑफर्स कैश रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फॉर रेफर, यहां से उठा लिया मैंने सिर्फ, कैश रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट अकाउंट फॉर रेफर फ्रेंड्स एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर टॉप रेफरर्स, बस। क्या इंक्लूड करता है वो मैंने लिस्ट कर दिया, बस। यहां पे जो है वही। अच्छा, पब्लिसिटी करना है, क्विक रिवार्ड्स टू मोबाइल, उसको मुझे सेंटेंस के फॉर्म में डालना पड़ेगा। देयर प्रोग्राम इज वेल पब्लिसाइज्ड, easy to use and offers quick rewards especially through mobile banking platforms, right? तो अगर 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 ये हमने लिखा ना इस तरह से, अगर मैंने लिखा ना, अगर मेरे पास सामने है या दिमाग में है तो लिखना बड़ा आसान हो जाता है। इश्यूज आइडेंटिफाइड, आवर बैंक लैक्स अ रेफरल प्रोग्राम, भाई है नहीं है, यहीं पे मैंने बोला था, which makes us appear less rewarding, राइट, एकदम ऑब्वियस सी चीजें स्टेट करो, फॉर्मल राइटिंग में ऑलवेज स्टेट द ऑब्वियस, राइट। आपको कुछ भी क्रिएटिव नहीं करना है, ऑलवेज स्टेट द ऑब्वियस। द कॉम्पिटिटर्स यूज ऑफ इंस्टेंट इंसेंटिव्स एंड मोबाइल इंटीग्रेशन मेक देयर ऑफर मोर अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर यंग टेक savvy कस्टमर्स, ठीक है। आर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स हैज ऑल्सो बीन स्लोअर एंड लेस एंगेजिंग, यही सब तो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्लो, लेस एंगेजिंग, और ये करना है यंग टेक सेवी पीपल के लिए, और सारे जनरल पॉइंट्स। आई हैवंट गॉन इनटू थिंग्स दैट आई डू नॉट नो, मेरे को जितना पता है उसी के ऊपर जेनरिक पॉइंट्स मैंने डाला है यहाँ पे। We should launch a referral program that includes instant rewards, mobile app support, and exclusive seniority-based benefits. Moreover, we can offer bonus interest rates or loyalty points. ये सारे यहाँ पे लॉन्च रेफरल प्रोग्राम्स है ना, यहाँ से उठा के मैंने डाल दिया। अच्छा, स्पेशल फीचर, ये टॉप रेफरर तो एक स्पेशल फीचर ही होगा ना, स्पेशल फीचर फॉर टॉप रेफरर्स ऑफ द मंथ कैन बूस्ट पार्टिसिपेशन। मार्केटिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। अब इसको मुझे सेंटेंस बनाना है तो मुझे लगा कि अच्छा डैश याद है ना, डैश कहाँ पे लगता है, मैंने वो पंक्चुएशन का पूरा एक क्लास पे एक्सप्लेन किया था पहले क्लास में, शायद वो देख लेना अगर याद नहीं है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शुड सपोर्ट द लॉन्च, फुल स्टॉप। अब कंक्लूजन, improving upon our competitors features is very important in today's scenario to retain our customers and reinforce their loyalty। सिंपल समराइज कर दिया, ये आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना, ठीक है। अब ये तो हो गया 205 210 वर्ड के अंदर। अब
इसमें और 20-25 वर्ड कैसे ऐड करें? इसमें आपको 20-25 वर्ड मतलब 2 सेंटेंसेस। अब मुझे बताओ, यहां पे इश्यूज आइडेंटिफाइड में आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं किया बिकॉज इसके अंदर करना था, बट आप ये सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो कि यू नो स्पेशली फॉर our communication with customer has been also been slow and less engaging. This has in turn frustrated our customers who expected prompt response from our side. एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर सकते थे, जेनरिक सेंटेंस। अच्छा, दूसरा यहाँ पे रिकमेंडेशन में एक सेंटेंस इसीलिए ऐड कर सकते थे कि वी एक तो बेनिफिट्स का हो गया, और क्या कर सकते थे रिकमेंडेशन में यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे मार्केटिंग मार्केटिंग करना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, या ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पे मत बोलो और एक पूरा सेंटेंस ले लो जहाँ पे बोलो कि ब्रांच में वी कैन पुट अप the kiosk in branch so that everyone who visits the branch knows that such a competition is going on. We should WhatsApp and or through messages we should communicate or inform our customers that they have an opportunity to do this or to get benefit of this scheme, right? तो ऐसे एक दो सेंटेंस और डाल सकते थे। अगर ऐसे एक दो सेंटेंस और डालते, सिंपल सेंटेंसेस जैसे अभी मैंने बनाया, तो 30 वर्ड यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, 235-240 वर्ड्स के हो जाता, बस हो गया, राइट? ओके, सो निखिल, आपका पॉइंट था कि हम लोग बढ़ाएं कैसे। तो जो है उसी को एक्सटेंड करके आप बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास पॉइंट की कमी है तो। पॉइंट की कमी है तो मैंने दिखा दिया, ठीक है, राइट? अच्छा, अगर कम करना है तो एक आध पॉइंट हटा दो, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब मैं पहले निखिल का एक बार पढ़ लेता हूँ। कितने वर्ड्स का लिखा निखिल? ये कंपटीशन, ये बड़ा लग रहा है मुझे, कंपटीशन विद द बैंक कटिंग कस्टमर टेंशन। वाह, पहले पहले लाइन में वो जो है ना, लॉट्स ऑफ कस्टमर्स आर आस्किंग अबाउट अस, यहाँ पे ना ग्रामर गड़बड़ हुआ है निखिल। पॉइंट अच्छा था बट ग्रामर गड़बड़ हुआ है लॉट्स ऑफ कस्टमर वाले लाइन पे, उसको रीफ्रेम कर लेना, ठीक है? Find the moment better, they will leave us attractive. अच्छा, इश्यूज आइडेंटिफाइड में पहले वाले पहला वाला इज नॉट अ सेंटेंस, वो सिर्फ लिस्ट हो गया है। सेंटेंस कंप्लीट करो, उसमें एक वर्ब डाल के एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। जैसे गिविंग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज सच एज गुड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, क्या सेंटेंस तो कंप्लीट होना पड़ेगा ना, ये तो एक फ्रेज हो गया, सेंटेंस थोड़ी ना हुआ, सोचो। So exclusive international tour packages for the first 50 customer will also create curiosity among our customer. एक full sentence complete करो ना उसको। या आप लिस्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, द मेजर हाई पॉइंट्स ऑफ देयर रेफरल प्रोग्राम आर दिस दिस दिस, कॉमा कॉमा कॉमा, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन में एकदम परफेक्ट है, सोल्यूशन में आपने एकदम ठीक तरीके से लिखा है, होम वी कैन गिव, ठीक है। We can also hire a celebrity. We can also hire a celebrity to do ads for our product. If we can give better returns to customers for our product, then it will definitely help us. Perfect. नहीं, 198 से तो मुझे ज्यादा लगा यार, ये पक्का 198 है। अच्छा। अच्छा, शेखर कहता है, सर व्हेन आई शोड माय सिस्टर द सिचुएशन एनालिसिस आई रोट, शी वाज वेरी सरप्राइज्ड, especially by my as a email as a bank manager, as she herself is in RBI. Then I told her about you. Thank you. अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे एकदम, देखना, जॉब में ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये कितना काम आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव में है, एसबीआई ये जो ये सब कर रहा है ना, उसका एक रीजन है। देखो, लेटर वेटर तो जो है वो आजकल कोई लिखता नहीं है, पता नहीं इतने सालों से क्यों चला आ रहा था। ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन, प्रेसी, ये सब
एकदम तुम्हारे जॉब में काम लगने वाली चीज है। तो जब अब लोग जब जॉब में जाओगे, एसबीआई पीओ बनोगे, और यू विल सी डे इन एंड डे आउट आपको यही सब करना पड़ रहा है। एंड देन यू वुड गेट एन आइडिया, अरे वाह ये तो मतलब मस्त, बहुत सारा चीज जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वो इमीडिएटली वहां पे वैसे प्लग एंड प्ले हो जाएगा, प्लग एंड प्ले। बहुत अच्छा। और इसीलिए मैंने बोला भी है, आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि ग्रुप में आपने जिससे स्टार्ट किया था, जब जब स्टार्ट किया था कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हो, और अगले 4-5 दिन में और कुछ अगर करना है, या तो अगर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, उससे एक तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि चलो इतना इंप्रूवमेंट आप लोगों का हो भी गया, और दूसरा आप लोगों को भी क्लैरिटी आएगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया हूँ, और अभी आगे जो करना है वो बहुत ही कम है या एकदम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उससे ना एकदम क्लैरिटी होगा कि अगला 5 दिन 7 दिन आप करोगे क्या। राइट, वो आज की क्लास के बाद जरूर डालना वहां पे। चल गुड है। ओके, अब लास्ट चीज हमारा आज का, वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में स्टेप्स क्या है दोस्तों? स्टेप्स है, started with 18 marks, now constantly clocking 46 47। वाह शेखर, वेरी गुड वेरी गुड। ये डालना है, इसमें डालना है ग्रुप में। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस चीजों में चेंजेस, क्या गड़बड़ हो रही थी, क्या चेंजेस हुआ है, 3-4 लाइन ज्यादा नहीं, बट उससे ना आपको भी क्लैरिटी आ गया है, आ जाएगी कि बाई चांस अगर प्रेशर में वो गलती होने के चांसेस होंगे ना वहां पे एग्जाम में, वो नहीं होगा। ठीक, चलो। तो पहले क्या, रीड द पैसेज करेंगे, नोटिंग द की आइडियाज एंड पॉइंट्स, नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड अंडरलाइंग रीजंस इफ एनी। ठीक है, ये दो एक साथ करेंगे, राइट डाउन द की आइडियाज पॉइंट्स विथ टाइपिंग द इन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, या तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस और अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट्स। फॉलो किस एडवाइस, गिव अ टाइटल। बस इतना ही करना है आपको। टाइटल आप पहले भी लिख दे सकते हो अगर आपने स्क्रिबल कर लिया ठीक से। जैसे एंड यू सी, अभी जैसे शिखर का हुआ है, जैसे 18-19 से 45 प्लस चला गया है, वैसे सबका ही हो सकता है ऐसा, बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। एक बार वो हो गया ना, और अगले अगर अभी नहीं है, अभी भी आप 30-35 में हो, तो भी वो हो सकता है, राइट, अगले 5-7 दिन में हो सकता है। ठीक है, उसका जो हुआ है वो कितने दिन में हुआ, 7-10 दिन में ही हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। लेकिन विल हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन फॉर दैट। ठीक है, कहीं से किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट मत होना। हो सकता है आपको लगे कि दिस इज आई माइट बी ब्रैगिंग, और कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। मैंने जो बोल दिया है उसके बाहर किसी और को इंडिया में बाहर कहीं पे भी इन चीजों को लेके सुनने की जरूरत नहीं है। कुछ नया ऐड करके नहीं दे सकता है ये, मतलब ये ना मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। राइट, मेरे बोले हुए के बाहर कोई भी प्रेसी सिचुएशन एनालिसिस और इसमें उसमें कोई अलग कुछ ऐड करके नहीं दे सकता, जो कि जरूरी हो। अलग तो कुछ भी ऐड करके दे दो, उसमें क्या है, बट कोई जो कि जरूरी हो। राइट, तो फिर उतने पे ही फोकस रखे, उतने पे ही फोकस रख के अपना काम निकालते रहे, तभी जाके हमारा काम भी कम होगा और रिजल्ट भी आएगा। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और सैंपल आंसर्स तो पढ़ना ही नहीं है, वो मैंने पहले भी बोला है। वाई, पूरी दुनिया को पढ़ने दो सैंपल आंसर, 100 सैंपल आंसर रट के जाने दो, दे वुड नॉट बी इवन कंपीटिंग विथ यू ऑन योर वर्स्ट डे। अगर इस तरीके से तुमने सीख के अच्छे बन के जाए गए ना, तो जो 100 सैंपल आंसर पढ़ के आया है ना, वो तुम्हारे खराब दिन में भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। राइट, ओके, ठीक है, तो पढ़ने दो लोगों को, सैंपल आंसर पढ़ने दो, ये करने दो, वो करने दो, रट्टा मारने दो, बट दैट्स नॉट द टेस्ट, व्हाट द टेस्ट इज ऑल अबाउट। राइट, अक्सी टेस्ट में जाके वो सब बेकार हो जाएगा, बट व्हाट यू आर लर्निंग दैट वुड डायरेक्टली हेल्प यू देयर। ठीक है, चलिए, अब प्रेसी राइटिंग 310 वर्ड का है, तो 100 वर्ड के अंदर, 100 105 वर्ड के अंदर, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 याद है क्या करना था? रीड द पैसेज, नोट द की आइडियाज एग्जाम्पल एंड रीजन। ठीक है, ये आपको करना है। नाउ अब इसमें ये है आपके सामने जो क्या कहते हैं, दी पैसेज। अब मैं इसमें से बाहर चले जाता हूं।
निखिल कहता है डिस्क्रिप्टिव में, हाँ हम लोगों का तो पक्का अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बाकी 593 का क्या होगा। उनका वो उनको सोचने दो। ठीक। ठीक। चल फिर। ओके। ये करो। अब इसको आप पढ़ो, एंड देन आपको स्क्रिबल करना है, स्क्रिबल कर लो जो मेन पॉइंट्स है, और फिर लिखो। टोटल टाइम 7 से 8 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं।
डन। चलिए, मैं अभी आप लोग अपना आंसर के साथ मेरे आंसर को मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कुछ और कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। हमारे पास 310 वर्ड है यहाँ पे और हमें उसको 105 वर्ड के अंदर, 110 वर्ड के अंदर डालना है। सो आई जस्ट गिव यू दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब आपने ऑलरेडी ये पैसेज पढ़ लिया होगा, तो पैसेज में क्या है? ओरिजिन्स ऑफ द IWT कैन बी ट्रेस्ड टू द पार्टीशन विच मार्क द एंड ऑफ द स्लोप। तो बेसिकली IWT जो है साइंड तो हुआ था 1960 में। मैं पूरे का ही समरी कर रहा हूं बिकॉज ऑर्डर में ना करके कि और जो बट इसकी जो ओरिजिन्स है वो ओरिजिन्स आफ्टर पार्टीशन है, गवर्न वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। और फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे कि यहां पे वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा था। और ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास, वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास, बट इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स का नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स था। 3 tier डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस किया था यहाँ पे, तीसरे वाले पे। और बट अच्छा, फिर भी यहाँ पे लास्ट वाले में हाइड्रो प्रोजेक्ट किशनगंगा एंड रतले इन JNK कंटेंशियस स्टिल, क्योंकि पाकिस्तान वायलेशन एलिज करता है जबकि इंडिया कहता है कि नहीं हमने तो कंप्लाई किया है, और आर्बिट्रेशन भी इंडिया के फेवर में गया है कुछ कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके। तो फाइनली ट्रीटी की जो रेजिलियंस है हाईलाइट्स की इवॉल्विंग चैलेंजेस में भी ये ट्रीटी जो है अभी भी रेलेवेंट है। ठीक है। तो अब मैंने ये पॉइंट्स वहां से ही उठा लिया, बेसिकली वहां से उठा लिया। ये मैं आपके लिए यहाँ पे उठा के यहाँ पे कर रहा हूं। आप लोग इतने क्लियरली पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ मैं आइडियाज पॉइंट्स लिखेंगे जैसे कि मैंने क्लास में दिखाया था। ठीक है। अब टाइटल इंडस वाटर ट्रीटी ओरिजिन्स एंड ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स, क्योंकि ओरिजिन कहां से हुआ है और ऑनगोइंग डिस्प्यूट कहां से है। Indus Water Treaty signed in 1960 after India's partition governs water sharing between India and Pakistan. ठीक है। क्या था? Mediated by the World Bank, the treaty granted India control over the eastern rivers and Pakistan over the western ones. ये सेकेंड पॉइंट, जिस ऑर्डर में पॉइंट लिखा है इसको मैंने ऑर्डर में ही डाला है। तो सिर्फ एक ही चीज जो 1960 में किया था वो सेकेंड पैराग्राफ में था, वो मैंने पहले डाल दिया क्योंकि वो इंट्रोड्यूसिंग होगा, वो स्टार्टिंग में ही डालना पड़ेगा कि यार ये हुआ है, इस दिन हुआ है। It also set up a 3-tier dispute resolution process. Full stop. Simple, ekdam to the point. However, hydropower projects like Kishanganga and Ratle in Jammu and Kashmir remain contentious while Pakistan alleging treaty violations. India maintains या यहाँ पे फुल स्टॉप विथ, अच्छा सॉरी विथ पाकिस्तान एलिजिंग ट्रीटी वायलेशन। अच्छा, वाइल होता तो यहाँ पे फुल स्टॉप होता, वाइल पाकिस्तान एलिज ट्रीटी वायलेशन कॉमा इंडिया मेंटेन्स कंप्लायंस, इस तरह से होता। बट यहाँ पे तो विथ है, तो विच इज ओके। India maintains compliance and arbitration bodies have upheld India's right with specific restrictions. Full stop भी दे, कॉमा भी दे सकते हो। This highlights या कॉमा highlighting the treaty's resilience amid evolving changes. तो ओवर विदिन 105 वर्ड्स है शायद, तो कितना 4 8 12 15 16 3 4 5, वही 100 के आसपास ही होगा, 96 97 100 वर्ड्स का होगा। राइट। ठीक है। तो ये है आपका प्रेसी। तो प्रेसी में दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, आप सारा डेटा नहीं घुसा सकते। आपको इंडिया पाकिस्तान में घुसाना है, क्या मेन इशू है वो घुसाना है, राइट। और कोई डेटा रेलेवेंट है तो घुसाना है, नहीं तो आपको मेन कहानी का क्रक्स बताना है प्रेसी में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। ओके। इसमें हो सकता है कि आपका कोई एक चीज एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया था, मैंने वो नहीं ऐड किया था, आपने इसमें से कोई चीज नहीं ऐड किया था, वो नहीं किया था। बट अगर मोटा मोटा आपका जो फ्लो है, स्ट्रक्चर है, वो ये मीन करता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उसके उसका 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 जो रेजोल्यूशन होता है कोई भी, अच्छा उसमें होता क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें होता क्या है, ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के पास, राइट। और उसमें दिक्कतें होती है तो किस तरह से रिजॉल्व होता है। और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें, अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये दोनों थे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये दोनों थे, तो ये आपने यूज किया है तो देन यू आर ऑल राइट, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। ठीक है, राइट। ओके, ठीक। एनी डाउट्स? बोलो, कोई डाउट?
चलिए फिर कल डेफिनेटली अटेंड द वर्कशॉप। वो आप लोगों के लिए, जैसे आपको पता ही है कि वो फ्री है, राइट? आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा उसका। तो जो लोग वर्कशॉप के लिए अलग से रजिस्टर कर रहे हैं, वो जो करेंगे वो करेंगे, आप लोग भी उसको कीजिए। कल थोड़ा सा लंबा प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ताकि अगर आप थक जाते हो तो भी लिख पाते हो कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को और रिप्लिकेट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक फुल मॉक देना और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा तो एक पूरे सेशन के बाद ही ना, तो वो करना, राइट? इसको रेप्लिकेट करने के लिए कल एक बार हो जाएगा प्रैक्टिस और एक बार रेप्लिकेट हो जाएगा, तो खत्म हो गया, राइट? और ठीक है, बस यही है। चलो, रॉजर दैट, वेरी गुड। चलो फिर, so let's call it a day. Thank you very much. Bye bye. Good night.